आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में समझने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को हम लोग तब यूज़ करते हैं जब आपके पास मल्टीपल चार्जेस प्रेजेंट हो और किसी एक चार्ज पर नेट फोर्स निकालना हो। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम लोग ये कह सकते हैं कि किसी एक चार्ज पर नेट फोर्स अदर चार्जेस के थ्रू बाकी सारे फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। इसी प्रिंसिपल को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का नाम देते हैं। इसको एक डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक चार्ज Q1 गिवन है, इससे R1 डिस्टेंस पर एक चार्ज Q2 प्रेजेंट है, इससे R2 डिस्टेंस पर एक चार्ज Q3 प्रेजेंट है, इससे Ri डिस्टेंस पर एक चार्ज Qi प्रेजेंट है और इससे Rn डिस्टेंस पर एक चार्ज Qn प्रेजेंट है। तो ये सभी चार्जेस Q1 को रिपेल करेंगे जिससे फोर्स लग गया F1, F2, Fi और Fn। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम लोग ये कह सकते हैं कि जो नेट फोर्स होगा चार्ज Q1 पे वो इन सारे फोर्सेस के वेक्टर सम के इक्वल होगा। तो मैंने सभी फोर्सेस का वैल्यू निकाल लिया F1, F2, Fi, Fn। तो F1 निकालने के लिए 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R1 स्क्वायर, F2 निकालने के लिए 1/4πε0 Q1 Q3 बाय R2 स्क्वायर, Fi निकालने के लिए 1/4πε0 Q1 Qi बाय Ri स्क्वायर और Fn निकालने के लिए 1/4πε0 Q1 Qn बाय Rn स्क्वायर। इन सारे फोर्सेस का वैल्यू आप जब इस एक्सप्रेशन में पुट करते हैं तो आपको कॉमन निकाल लेना है 1/4πε0। तो एक्सप्रेशन बच गया 1/4πε0 इनटू ब्रैकेट में Q1 Q2 बाय R1 स्क्वायर प्लस Q1 Q3 बाय R2 स्क्वायर प्लस Q1 Qi बाय Ri स्क्वायर प्लस Q1 Qn बाय Rn स्क्वायर। इसी प्रिंसिपल को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का नाम देते हैं। थैंक यू।